हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बिजनेस और प्रोफेशन के लिए कैसे आईटीआर फाइल करना है उसका डेमो देखेंगे। बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पर नोट डाउन करके रख लेना है, जैसे कि हमने किया हुआ है, ताकि आईटीआर भरते समय आपको यहाँ वहां देखना ना पड़े, कोई गलती ना हो। उसके अलावा अगर आप आईटीआर 4 भर रहे हो तो फाइनल अकाउंट जरूर बना लीजिएगा। फाइनल अकाउंट का डिटेल आपको आईटीआर में नहीं भरना होता है, लेकिन फाइनल अकाउंट आपके बहुत ज्यादा काम में आता है जब भी आप लोन लेने जाते हो, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने जाते हो। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है आईटीआर 4 के लिए, उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा ये जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल जल्दी से चलते हैं इनकम टैक्स वेबसाइट पर। इस तरीके से इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाएंगे, जल्दी से लॉग इन कर लेते हैं। एक चीज का ध्यान देना है, ये डेमो वीडियो है तो यहाँ पर जो भी अमाउंट, नाम वगैरह हम दिखाएंगे वो डेमो होंगे, ठीक है, सही नहीं होगा। आपको भी नाम अमाउंट पर फोकस नहीं करना, स्टेप्स पर फोकस करना है, क्योंकि नाम और अमाउंट वगैरह सब आपका खुद का होगा, ठीक है। लॉग इन करते ही इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर आपको आईटीआर फाइल करने से पहले 3-4 काम कर लेना है। सबसे पहले तो आपको अपना 26AS चेक कर लेना है कि आपका टीडीएस का डिटेल रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसके अलावा आपको यहाँ पर एआईएस का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें जाकर आप चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से सोर्स के इनकम दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पर ही 26AS के बेस पर ही आईटीआर आपको भरना होता है। उसके अलावा आपको अपना बैंक अकाउंट और कॉन्टेक्ट डिटेल भी अपडेट कर लेना है। सही बैंक अकाउंट, सही कॉन्टेक्ट डिटेल होना चाहिए पोर्टल पर, ठीक है। अब हमारे केस में डेमो है तो हम मान लेते हैं कि हमारा सब कुछ अपडेट है। यहाँ पर फाइल नाउ का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। मोड ऑफ फाइलिंग में हम ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से रो आ जाता है। करंट ईयर में अगर पहली बार आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न का रो दिखाई देगा। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। असेसी सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा, नहीं होगा अगर सिलेक्टेड तो सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। अब आईटीआर फॉर्म चूज करने का पेज आ जाता है। ड्रॉप डाउन से हम आईटीआर 4 को सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे हमें बताया जाता है कि आईटीआर 4 किसके लिए एप्लीकेबल है। हमारे लिए एप्लीकेबल है तो हम नीचे प्रोसीड विद आईटीआर 4 का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऐसे पेज आएगा, लेट्स गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हमसे रीजन पूछा जाता है कि क्यों हम आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। हमारे केस में पहला वाला रीजन एप्लीकेबल है। ध्यान देना, बहुत सारे रीजन होते हैं आईटीआर फाइल करने के। सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। हमारे केस में पहला वाला रीजन एप्लीकेबल है, सिलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही पॉपअप मैसेज आ जाता है कि बहुत सारा डेटा प्रीफिल्ड दिखाई देगा। ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे शेड्यूल यहाँ पर दिए गए हैं। 1 बाय 1 हम भरेंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भरेंगे, तो यहाँ पर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाता है। सबसे ऊपर प्रोफाइल डिटेल दिखाई दे रहा है। ये सारा डिटेल जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड से आया हुआ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर अगर कुछ भी रॉन्ग है तो आपको पैन कार्ड ही चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है, तब यहाँ पर डिटेल चेंज होगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे हमें कॉन्टेक्ट डिटेल दिखाई देता है। कॉन्टेक्ट डिटेल आपका सही तरीके से अपडेट हुआ होना चाहिए। अगर कुछ भी रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या एड्रेस, तो उसको आप एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पर एडिट का बटन दिया गया है। हमारे केस में सब कुछ सही है तो हम एडिट नहीं करेंगे। थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। अब एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपने जॉब भी किया हुआ है प्रीवियस ईयर में तब आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देना। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन है, यहाँ पर 139(1) आपको सेलेक्ट करना है। अगर ड्यू डेट से पहले करते हो, ड्यू डेट के बाद करोगे तो 139(4) आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। पिछले साल में क्या आपने नया टैक्स रिग में चुना हुआ था, तो हमने तो नहीं चुना हुआ था तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछा जाता है कि क्या इस साल आप नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो, तो इस साल भी हम नहीं चुनना चाहते हैं तो नॉट ऑप्टिंग पर क्लिक कर देंगे। पुराना टैक्स सिस्टम ही हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव असेसी फाइल कर रहा है तो नो, हम खुद कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैंक डिटेल है। बैंक डिटेल में सब कुछ पहले से ही ऐड है। ध्यान देना है, बैंक अकाउंट आपका वैलिडेटेड दिखाई देना चाहिए। अगर रिफंड है तब तो वैलिडेटेड होना ही चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपको रिफंड चाहिए उसको आप इस तरीके से ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अब सारा डिटेल हमने इस पेज पर भर दिया हुआ है। नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डिटेल हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो ग्रीन साइन में कंफर्म लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। उसके नीचे ग्रॉस टोटल इनकम का शेड्यूल यहाँ पर इनेबल हो गया है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे और अपनी इनकम का डिटेल इंटर करेंगे।
इस तरीके से क्वेश्चनियर आता है, इसको आप हटा सकते हो स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक करके और फिर यस कर देना है। सारे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं आगे भी आपको मिल जाएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब इस तरीके से इनकम डिटेल इंटर करने का पेज आ गया है। सैलरी हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये इनेबल भी नहीं है। नीचे आएंगे, हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन है। अगर आपको होम लोन है उसका इंटरेस्ट आप यहाँ पर दिखा सकते हो, क्लेम कर सकते हो। कैसे करना आगे मैं जल्दी से आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल सबसे पहले हम बिजनेस और प्रोफेशन को देखेंगे। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। ऐड डिटेल का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर बिजनेस है और प्रोफेशन भी है, तो दोनों को वन बाय वन हम भरेंगे। सबसे पहले बिजनेस हम भरते हैं। अब नीचे आपको बिजनेस का डिटेल इंटर करना है। तो इस तरीके से बिजनेस का नाम, कोड सब हमने इंटर कर दिया। ऐड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए रो यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। अगर मल्टीपल बिजनेस है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके दूसरे बिजनेस का भी डिटेल आप इंटर कर दीजिएगा। नीचे आएंगे, ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट अब हमें इंटर करना है, ठीक है। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में मान लीजिए आप बैंकिंग चैनल के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, कोई भी पैसा रिसीव हुआ है, टर्नओवर आपका बैंकिंग चैनल के थ्रू हुआ है, तब पहले वाले बॉक्स में वो अमाउंट इंटर करना है। कैश मोड से हुआ है तब आपको सेकंड वाले बॉक्स में इंटर करना है, ठीक है। तो बैंकिंग चैनल के थ्रू इतना अमाउंट है और कैश के थ्रू इतना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो प्रेजेंटिव इनकम हमें दिखाना है सेक्शन 44AD के तहत। सेक्शन 44AD में जो भी आप टर्नओवर ऊपर दिखाते हो उसका 6% या 8% आपको प्रॉफिट मिनिमम दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। इनकम 6% या 8% से कम नहीं दिखा सकते। अब 6% किसका है? जो बैंकिंग चैनल के थ्रू है उसका 6%, और जो कैश ट्रांजैक्शन के थ्रू है उसका 8% से कम नहीं दिखाना है। आप ज़्यादा दिखा सकते हो, कम नहीं दिखाना, ठीक है। 6% या 8% से कम नहीं दिखाना, ज़्यादा आप दिखा सकते हो। तो बिजनेस का डिटेल हमने देखिए यहाँ पर भर दिया हुआ है। अब अगर सिर्फ आपको बिजनेस इनकम ही है तो ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन हम अभी नहीं क्लिक कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रोफेशन भी दिखाना है। तो प्रोफेशन वाले टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से आपको सबसे पहले बिजनेस का नाम इंटर करना है, बिजनेस का कोड और डिस्क्रिप्शन। अब नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब जो बिजनेस हमने ऐड किया हुआ है उससे कितना प्रोफेशनल इनकम हमें आया है, ग्रॉस रिसिप्ट जो भी होगा वो हमें यहाँ पर दिखाना है। तो ये अमाउंट है ग्रॉस रिसिप्ट का। मैं फिर से कहूँगा कि अमाउंट पर आपको फोकस नहीं करना है, डेमो है, ठीक है। आप अपना खुद का अमाउंट इंटर करोगे। अब जो भी आपने ग्रॉस रिसिप्ट दिखाया हुआ है उसका मिनिमम 50% आपको इनकम दिखाना है। तो अमाउंट हमने इस तरीके से दिखा दिया। आप ज़्यादा दिखा सकते हो, ठीक है, लेकिन कम आप नहीं दिखा सकते। अब प्रोफेशन का डिटेल भी हमने इंटर कर दिया हुआ है। डिटेल इंटर करने के बाद ऐड का बटन है, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही इनकम सोर्स वाले पेज पर आ गए हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में देखिए अब यहाँ पर इनकम हमें दिखाई देने लगा है। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है बिजनेस और प्रोफेशन से, ठीक है। तो बिजनेस प्रोफेशन वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, उसके नीचे ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाएगा। आप चाहो तो अमाउंट यहाँ पर डायरेक्टली इंटर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारे केस में इंटरेस्ट इनकम है सेविंग बैंक अकाउंट से, ठीक है, तो वो हम जल्दी से इंटर कर देते हैं। अदर सोर्स में हमने नोट डाउन करके रखा हुआ है, ठीक है। यस पर क्लिक करके अमाउंट इंटर कर दीजिए। उसके बाद कोई डिपॉजिट से अमाउंट है, यस, तो अमाउंट इंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको कोई इंटरेस्ट मिला हुआ है इनकम टैक्स रिफंड पे, तो उसका अमाउंट भी दिखा सकते हो। उसके अलावा कोई डिविडेंड मिला हुआ है, फैमिली पेंशन मिला हुआ है, तो सब आप यहाँ पर दिखा सकते हो। हमारे केस में 2 ही था, ठीक है। अब जब आपने दिखा दिया हुआ है तो नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करते ही आप इनकम सोर्स वाले पेज पर फिर से आ जाते हो। अब आप देख सकते हो कि आपका अदर सोर्स का अमाउंट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कुछ छूट गया है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप अमाउंट फिर से इंटर कर सकते हो। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अमाउंट इंटर कर सकते हो और ऐड पर क्लिक कर सकते हो, तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमारे केस में 2 ही था, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। फिर से इनकम सोर्स वाले पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए बिजनेस इनकम हो गया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका खुद का घर है और आपने होम लोन लिया हुआ है उस पर, तो इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन होता है EMI का, उसको आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। कैसे क्लेम करना है मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ऐड एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप, इस पर आपको क्लिक करना है। किस सेक्शन में? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। इस तरीके से आपको पेज आ जाएगा। यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, ये वाला बॉक्स है। यहाँ पर जो पूरे साल भर में आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है या जो पेबल था
वो अमाउंट आप इंटर कर दीजिए। ध्यान देना है ईएमआई का टोटल अमाउंट इंटर नहीं करना है। जो ईएमआई आपने पूरे साल भर में पे किया हुआ है उसमें से इंटरेस्ट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। अगर आप बैंक में बोलेंगे तो बैंक आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है। उसको आपको बोलना है कि आईटीआर में क्लेम करना है तो हमें इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक में बोलना है तो आपको दे देंगे। तो उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। जो प्रिंसिपल का अमाउंट होगा वो एटीसी में जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना। हमारे केस में है नहीं लेकिन मैंने आपको बता दिया, अमाउंट इंटर करने के बाद आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारे केस में है नहीं तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब फिर से हम इनकम सोर्स वाले पेज पर आ गए हैं। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल था। डिटेल भरने के बाद आपको नीचे कंफर्म का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। रिटर्न समरी वाले पेज पर हम फिर से आ गए हैं। ग्रॉस टोटल इनकम का रो यहाँ पर हमें कंप्लीट दिखाई दे रहा है, कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम का रो हमें दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स इंटर करना है। नीचे ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस दिए गए हैं, सब आपको भरना नहीं है। 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको फिल करना है। एस्ट्रिक साइन लगा हुआ है रेड कलर का। क्रेडिटर है, इन्वेंट्री है, डेटर है और कैश इन हैंड, ये चारों ही फीड करना है। इनकेस अगर ये चारों भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इन चारों के बॉक्स में आप 0 इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है तो जल्दी जल्दी अमाउंट इंटर कर देते हैं। डिटेल एंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। ऐड करते इस तरीके से फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स का टेबल दिखाई दे जाता है। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे। इनकेस आपके पास अगर जीएसटी नंबर है तो डिस्क्लोजर यहाँ पर देना पड़ता है। ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करिएगा। इस तरीके से पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर इंटर करना है और जीएसटी रिटर्न में आपने पूरे साल भर में जो आउटवर्ड सप्लाई दिखाया हुआ है वो आप इंटर करिएगा, टोटल अमाउंट। कभी कभी पूरे साल भर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं था तो जितने पीरियड तक था उतने पीरियड का आउटवर्ड सप्लाई का टोटल आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, ठीक है। अब जीएसटी का डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करते ही जीएसटी का रो ऐड हो जाता है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम का डिटेल हम इंटर कर सकते हैं। नीचे ऐड डिटेल्स का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना होता है। एग्जेम्प्ट इनकम पर टैक्स नहीं लगता है लेकिन इसको आपको रिपोर्ट जरूर करना है वरना नोटिस आ सकता है, ठीक है। तो नीचे ऐड डिटेल का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको अमाउंट इंटर कर देना है, ठीक है। और फिर ऐड का बटन है यहाँ पर, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में है नहीं तो हम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन आपके केस में होगा तो आप जरूर इंटर करिएगा। तो सारा फाइनेंशियल पर्टिकुलर और डिस्क्लोजर हमने इस पेज पर दे दिया हुआ है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर आ गए हैं। डिस्क्लोजर और एग्जेम्प्ट इनकम का रो भी कंप्लीट हो गया है। कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे टोटल डिडक्शन का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है। हम यहाँ पर भरेंगे नहीं क्योंकि आगे सारे ऑप्शन फिर से हमें दिखाई देने वाले हैं। नीचे आपको स्किप द क्वेश्चंस का ऑप्शन दिखाई देता है, क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देते जैसे कि एटीसी, एटीडी, तो उसके लिए आपको नीचे जाना है, शो ऑल डिडक्शन, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले एटीसी वाला अमाउंट ही हम इंटर कर देते हैं। एटीसी को सिलेक्ट करेंगे और नीचे ऐड का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से अमाउंट इंटर करने का बॉक्स आ जाता है। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। ध्यान देना है बहुत बार इस तरीके से वार्निंग आता है। तो अगर आपने जो अमाउंट इंटर किया हुआ बिल्कुल सही है, आपके पास उसका प्रूफ भी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब दूसरे डिडक्शन भी हम इंटर कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। एटीजी के लिए ऑप्शन दिया गया है। पहले एटीजी का हम अमाउंट इंटर कर देते हैं। डोनेशन से रिलेटेड ये डिडक्शन है। इस तरीके से पेज आता है। ड्रॉप डाउन में आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी एप्लीकेबल होगा। आपका जो रिसिप्ट होगा उसमें दिया गया होता है, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। पैन ऑफ डोनी, नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, ठीक है। पूरा डिटेल इंटर करना है। कितना कैश में लिया डोनेशन, कितना अदर मोड से है, सब आप इंटर कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से हम इंटर कर देते हैं। ध्यान देना है सारा डिटेल जो हमने यहाँ पर फीड किया हुआ है डेमो है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर रियल नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल सही तरीके से डिटेल इंटर करना है। डोनेशन इन कैश 1000 हमने दिखाया, 1000 का बेनिफिट हमें मिल जाएगा, लेकिन 2000 से ज़्यादा का अगर आप डोनेशन कैश में दिखाते हो तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सब कुछ डिटेल जब आप इंटर कर दो तो नीचे सेव का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐड करते ही इस तरीके से आपको रो दिखाई दे जाएगा एटीजी डिडक्शन का, ठीक है। दूसरा भी कोई डिडक्शन क्लेम करना है एटीजी का तो ऐड अनादर पर क्लिक कर सकते हो। हमारे केस में एक ही है तो इसको रहने देंगे।
अब नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से डिडक्शन वाले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर ATC ATG कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा कोई डिडक्शन एप्लीकेबल होगा तो वो भी इंटर कर देंगे। हमारे केस में मान लीजिए कि हेल्थ इंश्योरेंस इंटर करना है, तो नीचे शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें 80D मिल जाता है। इसको सेलेक्ट करके नीचे ऐड का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, सिलेक्ट करिए। अगर आप क्लेम नहीं करना चाहते हो तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली आप सिलेक्ट करिए, बट अगर क्लेम करना चाहते हो तो यस या नो में जवाब दीजिए कि आप सीनियर सिटीजन हो या नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर फैमिली का मतलब होता है कि आपकी वाइफ और बच्चे। तो जो एप्लीकेबल है चूज कर लीजिए और उसके बाद नीचे आपको अमाउंट इंटर करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो पेरेंट्स के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। पेरेंट्स के लिए क्लेम नहीं करना है तो नॉट क्लेमिंग सेलेक्ट करिएगा। क्लेम करना है तो आप बताइए कि सीनियर सिटीजन है या नहीं। होंगे तो यस करिए और नीचे अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, डिटेल भरने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर ऐड का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते फिर से डिडक्शन का पेज आ जाता है। जो भी डिटेल हमने भरा हुआ था यहाँ पर रो दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे, शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक करेंगे और सेक्शन 80 TTA को हम सेलेक्ट करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। अदर सोर्स में ऑलरेडी आपने इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट दिखाया होगा। यहाँ पर 10,000 तक का बेनिफिट लिया जा सकता है, तो अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे और नीचे ऐड का बटन है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर से डिडक्शन वाले पेज पर हम आ गए हैं। डिडक्शन का डिटेल हमने भर दिया हुआ है। कोई दूसरा डिडक्शन एप्लीकेबल है तो आप उसको भी इंटर कर दीजिएगा। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर से बताना चाहूँगा, वार्निंग आपको बार बार आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी डिडक्शन आप इंटर कर रहे हो बिल्कुल सही है, तब वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक करेंगे। फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर हम आ गए हैं। टोटल डिडक्शन का पेज भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। टैक्स पेड का अब हमें यहाँ पर रो दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी TDS डिडक्ट हुआ है और जो हमारा इनकम टैक्स पेमेंट हुआ है सारा डिटेल हमें दिखाई देगा। अगर 26AS में अपडेट हुआ होगा तो, नहीं अगर अपडेट हुआ होगा तो हम मैनुअल भी इंटर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना सब मैं आपको बताता हूँ। टैक्स पेड वाले रो पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर सैलरी का TDS डिडक्ट होगा तो पहले रो में आएगा। हमारे केस में सैलरी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है, बिजनेस इनकम है, अदर सोर्स का इनकम है, तो उसका TDS का डिटेल आपको सेकेंड रो में दिखाई देगा। ठीक है, हमारे केस में है नहीं इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपके केस में अगर TDS डिडक्ट हुआ है जैसे कि प्रोफेशनल इनकम पर या बिजनेस इनकम पर, तब आपको इस रो में ही TDS दिखाई देगा। ठीक है, शो डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से रो दिखाई देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हेड ऑफ इनकम आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो अगर नहीं दिखाई दे रहा है या अमाउंट रॉन्ग है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और फिर एडिट का यहाँ पर बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। जो भी रॉन्ग होगा उसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, हेड ऑफ इनकम में देखिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और हेड ऑफ इनकम जब आप सेलेक्ट करते हो बहुत ध्यान से करना है। बिजनेस इनकम है या अदर सोर्स का इनकम है, बिल्कुल सही तरीके से सिलेक्ट करना है इसको। ठीक है, और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपका TDS दिखाई देने लगेगा सही वाला। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए कि आपने कोई टैक्स पेमेंट किया हुआ है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो उसका डिटेल आपको आखिरी वाले रो में दिखाई देगा। अभी हमारा अपडेट नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर कम अमाउंट दिखाई दे रहा है। शो डिटेल पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको रो दिखाई दे जाएगा। अगर अपडेट हुआ होगा तो, नहीं अपडेट हुआ होगा तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, हमारे केस में हमने टैक्स ज़्यादा भरा हुआ है लेकिन यहाँ पर कम अपडेट हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कोई चालान ऐसा होता है जिसका डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो हमारे केस में भी एक चालान है जिसका डिटेल यहाँ पर आ नहीं रहा है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड अनादर पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले BSR कोड इंटर करेंगे, फिर सीरियल नंबर ऑफ चालान, ठीक है, और फिर डेट ऑफ डिपॉजिट और उसके बाद अमाउंट। ठीक है, बहुत ही आसान है। हमारे चालान पर इनकम टैक्स पेमेंट कैसे करना है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा और फिर पेमेंट करने के बाद जो चालान रिसिप्ट आपको मिलता है उसमें ये सारे डिटेल होते हैं। जल्दी से मैं भर देता हूँ। तो पूरा डिटेल हमने भर दिया। अब नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। टैक्स पेड वाले पेज पर हम फिर से आ गए हैं। यहाँ पर TDS का डिटेल भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर टैक्स पेमेंट का डिटेल भी दिखाई दे रहा है। तो सारा डिटेल हम यहाँ पर देख लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर टैक्स पेड का जो हमारा डिटेल था वो भी कंप्लीट हो गया है। कंफर्म का साइन आ गया। नीचे टोटल टैक्स लायबिलिटी का रो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पेज पर इनकम का कंप्यूटेशन होता है, टैक्स का कंप्यूटेशन होता है और हमारा टैक्स लायबिलिटी हमें दिखाई देता है। जो भी इंटरेस्ट वगैरह लगता है, लेट फीस लगता है, सब कुछ इस पेज पर ही हमें दिखाई देता है। नीचे आपका टैक्स लायबिलिटी दिखाई दे रहा है। ठीक है, सब कुछ अगर सही है तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर हम आ गए हैं। टोटल टैक्स लायबिलिटी का पेज भी कंप्लीट हो गया। कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जितना भी सारा ऑप्शन था सब कुछ हमने भर दिया हुआ है, सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। सब डिटेल भरने के बाद जब सब कंप्लीट हो जाए तो नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी होगा तो टैक्स लायबिलिटी दिखाई देगा, तब आपको पे कर देना है। ठीक है, और अगर रिफंड होगा तो रिफंड दिखाई देगा। ठीक है, अब नीचे फिर से कैलकुलेशन वगैरह दिया गया है। एकदम आखिरी में आएंगे तो प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का पेज आ गया है। यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सारा डिटेल हमारा दिया गया है। यहाँ पर किस कैपेसिटी में ITR फाइल कर रहे हैं, यहाँ पर सेल्फ होना चाहिए। ठीक है, अगर सेलेक्टेड नहीं होगा तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद पैन नंबर वगैरह दिया गया, प्लेस में IP एड्रेस दिया गया। आप चाहो तो इसको हटा के मुंबई, दिल्ली या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप इंटर कर सकते हो। हम IP एड्रेस ही रहने देते हैं। यहाँ पर डेट दिया गया है कि किस डेट को फाइल हो रहा है। थोड़ा सा और जाएंगे नीचे स्क्रॉल करके, नीचे TRP का डिटेल इंटर करने का ऑप्शन है, लेकिन हमारे केस में हम खुद ही फाइल कर रहे हैं, दूसरे से नहीं फाइल करवा रहे हैं, तो इसको इंटर करने की जरूरत नहीं है। नीचे प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जो भी डिटेल हमने ITR फॉर्म में भरा हुआ था वो सब कुछ हमें फिर से एक बार दिखाई देगा। आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है सारा डिटेल चेक करने के लिए आपको नीचे जाना है स्क्रॉल करके। यहाँ पर आपके इनकम का डिटेल, बिजनेस हुआ, अदर सोर्स हुआ, डिडक्शन हुआ, सब कुछ दिखाई देगा। बैंक का डिटेल सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सब कुछ अगर सही है तो स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस तरीके से ITR 4 वैलिडेशन सक्सेसफुल का पेज आ जाता। कोई भी एरर नहीं था हमारे केस में। अगर आपके केस में एरर होगा तो यहाँ पर रेड लाइन दिखाई देगा और नीचे उसका सोल्यूशन भी दिया गया होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी एरर होगा वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। ठीक है, हमारे केस में एरर नहीं है। अब हम वेरिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। 3 ऑप्शन है, E-वेरीफाई नाउ, E-वेरीफाई लेटर। ये दोनों ऑनलाइन ऑप्शन है और एक ऑफलाइन ऑप्शन है थर्ड वाला, जहां पर आप ITR का कॉपी भेज सकते हो बैंगलोर। ठीक है, ध्यान देना है, अगर आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हो, भले E-वेरीफाई हो या ऑफलाइन प्रोसेस से, 30 दिन के अंदर ही आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, पहले 120 दिन था जिसको पिछले साल से ही घटा दिया गया है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तुरंत अपना E-वेरिफिकेशन कर लीजिएगा अभी ही, और हमारे केस में भी हम तुरंत करने वाले हैं। E-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है किस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करो और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि OTP भेजा जा रहा है आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ध्यान देना है, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। आई एग्री पर क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पर और जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से OTP इंटर करने का पॉपअप मैसेज आ जाता है। जल्दी से OTP इंटर करेंगे और नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते ही कंफर्मेशन का पेज आ जाता है। नीचे सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। हमारा ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है ITR प्रोसेस होने का। ठीक है, नीचे देखिए आपको डाउनलोड रिसिप्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस और प्रोफेशन के लिए हम ITR फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस था, डिटेल में हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। फिर भी कोई अगर दिक्कत हो रहा है, कोई इशू आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।